नमस्कार दोस्तों। तो अपनी पिछले वीडियो में क्लास 6 की साइंस एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आज हम पढ़ेंगे हमारी बुक का सेकंड चैप्टर दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आखिर हम हर दिन खाना खाते क्यों हैं, क्यों हम डिफरेंट वैरायटीज का खाना खाते हैं, फूड के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या क्या हैं जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। बैलेंस डाइट क्या होती है और डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होती हैं। हे, मेरा नाम रिया है और मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। मम्मी हर दिन मुझे कहती है कि रिया अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर अच्छे से किया करो, तो मैं हर दिन खाना खाती हूँ। पर मुझे यह बताओ कि हम हर दिन खाना खाते क्यों हैं? अगर मैं खाना ना खाऊं तो क्या होगा? क्या हमारे शरीर को इसकी जरूरत है? तो चलिए हम रिया के सवालों का जवाब देते हैं। रिया, जिस तरह से कार, स्कूटर और बाइक चलाने के लिए पेट्रोल और डीजल की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से हमें हमारा शरीर चलाने के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है। भोजन से हमें एनर्जी मिलती है और यह हमारे जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब रिया सोच रही है कि कभी मैं आलू पराठा खाती हूँ तो कभी दाल चावल और सब्जी रोटी। मम्मी हमेशा कहती है कि रिया दूध, डिफरेंट वैरायटीज के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग्स और फिशेस भी खाया करो। तो हम इतनी सारी वैरायटी का खाना खाते क्यों हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ वो खाऊं जो मुझे पसंद है? चलिए रिया, हम इसको इस तरह से समझते हैं। हमें पता है कि फूड बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बनता है और इन इंग्रेडिएंट्स में डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। न्यूट्रिएंट्स के अलावा फूड में होते हैं डाइटरी फाइबर्स और वाटर। ये सारी चीजें हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी हैं। एक तरह के खाने से हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स, डाइटरी फाइबर और वाटर नहीं मिलता, इसलिए हम अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। आई होप रिया तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया। हम ये बात ऑलरेडी समझ चुके हैं कि न्यूट्रिएंट्स, डाइटरी फाइबर और वाटर फूड के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। अब हम एक एक करके इन डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम बात करेंगे डाइटरी फाइबर की और उसके बाद हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में पाए जाने वाले वो सब्सटेंसेस हैं जिनकी हमारी बॉडी को उसकी ग्रोथ, मेंटेनेंस, रिपेयर और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरत पड़ती है। हम ऑलरेडी ये बात जानते हैं कि न्यूट्रिएंट्स 5 तरह के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हमें एनर्जी देते हैं, इसलिए ऐसे फूड्स जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स मिलते हैं उन्हें कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। प्रोटीन्स की जरूरत हमारी बॉडी को उसकी ग्रोथ और रिपेयर के लिए पड़ती है, इसलिए जिन फूड से हमें प्रोटीन्स मिलते हैं उन्हें कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड्स। विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी का बीमारियों से बचाव करते हैं, इसलिए जिन फूड से विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड्स। तो न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स का मेन फंक्शन है हमें एनर्जी प्रोवाइड कराना और इसी एनर्जी से करते हैं हम अपनी डेली एक्टिविटीज जैसे कि वॉकिंग, रीडिंग, प्लेइंग, स्लीपिंग, ब्रीदिंग एटसेट्रा। कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं वीट, राइस, बाजरा, मेज यानी मक्की, बनाना, मैंगो, पपाया, मेलन, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, शुगर केन यानी गन्ना, मिल्क, चीज, आइसक्रीम एंड शुगरी स्वीट्स। चलिए अब हम देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसी फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट्स हैं या नहीं। इसके लिए हमें करना पड़ेगा एक सिंपल सा टेस्ट। सबसे पहले किसी भी फूड आइटम की थोड़ी सी क्वांटिटी लीजिए और उस पर 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन डाल दीजिए और उसके बाद उस फूड आइटम के कलर को ऑब्जर्व करिए। अगर यह कलर ब्लू ब्लैक में चेंज हो गया तो समझ जाइए कि उस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं। जैसे कि यहाँ हमने ब्रेड और पोटैटो लिए हैं, देखिए दोनों में कलर ब्लू ब्लैक हो गया, तो
तो यानी कि ब्रेड और पोटैटो दोनों में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं। इसके लिए आपको याद रखनी है ये सिंपल सी लाइन, फूड प्लस आयोडीन सोल्यूशन अगर चेंज हुआ ब्लू ब्लैक कलर में तो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट। चलिए अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए प्रोटीन्स को कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड्स। दालें जैसे कि मूंग, मलका, चना, सोयाबीन और मटर प्रोटीन्स के कुछ प्लांट सोर्सेज है। वहीं मिल्क, पनीर, अंडे, फिश और मीट प्रोटीन के कुछ एनिमल सोर्सेज हैं। चलिए अब हम देखते हैं, जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स की प्रेजेंस के लिए टेस्ट किया, वैसे ही अगर हमें पता करना हो कि किसी फूड आइटम में प्रोटीन्स है या नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा। इसके लिए आप किसी फूड आइटम की थोड़ी सी क्वांटिटी लीजिए, उसके बाद उसे ग्राइंड कर लीजिए, यानी कि उसे थोड़ा पीस लीजिए। इस फूड आइटम को फिर आप एक टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए। टेस्ट ट्यूब में फिर डालिए 10 ड्रॉप्स ऑफ पानी की और टेस्ट ट्यूब को शेक कर लीजिए। इसके बाद टेस्ट ट्यूब में 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट और 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन डालिए और उसे फिर से शेक कर लीजिए। इसके बाद आप टेस्ट ट्यूब के कलर के मिक्सचर को ऑब्जर्व करिए। अगर टेस्ट ट्यूब का कलर वॉयलेट हो गया यानी बैंगनी हो गया तो समझ जाइए इस फूड आइटम में प्रोटीन्स हैं। इसके लिए आपको याद रखनी है ये लाइन, फूड आइटम प्लस वाटर प्लस 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन अगर वॉयलेट कलर दे तो देयर इज प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स। तो चलिए प्रोटीन्स के बाद अब हम बात करते हैं फैट्स की। फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है। इनफैक्ट फैट से हमें कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी मिलती है। फैट्स के कुछ प्लांट सोर्सेज हैं नट्स, जैसे कि आलमंड्स यानी बादाम, काजू और मूंगफली। कुछ ऑयल्स जैसे कि गरी का तेल, मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का ऑयल, सनफ्लावर का ऑयल एंड सोयाबीन का ऑयल। कुछ एनिमल सोर्सेज हैं मिल्क, क्रीम, घी, बटर, एग्स, फिश और मीट। चलिए अब हम देखते हैं कि फैट्स के लिए क्या टेस्ट होता है। इसके लिए आप किसी भी फूड आइटम की थोड़ी सी क्वांटिटी लीजिए, उसके बाद उसे एक पीस ऑफ पेपर पर रब कर दीजिए। उसके बाद उस पेपर को ड्राई होने दीजिए। उसके बाद पेपर को ऑब्जर्व करिए। अगर आपको उस पेपर में एक ऑयली पैच मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो समझ जाइए उस फूड में फैट्स थे। अगर कोई भी ऑयली पैच नहीं मिला तो कोई भी फैट्स नहीं थे। चलिए अब हम बात करते हैं विटामिन्स की। विटामिन्स हमारी बॉडी को बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। वे हमें डिजीजेस से बचाते हैं और हमारी आईज, बोन्स, टीथ और गम्स को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। विटामिन्स 2 टाइप के होते हैं, वाटर सोल्यूबल जैसे कि विटामिन बी और विटामिन सी, और फैट सोल्यूबल जैसे कि विटामिन ए, डी, ई और के। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन्स, उनके फंक्शंस और उनके सोर्सेज। विटामिन ए हमारी आईज और स्किन को हेल्दी रखने में मदद करते हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं मैंगो, पंपकिन यानी कद्दू, कैरेट, मिल्क और फिश ऑयल। विटामिन बी हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस के लिए ज़रूरी है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं वीट, राइस, फ्रूट्स, एग्स, फिश एंड नट्स। विटामिन सी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं आंवला, गुआवा, ऑरेंज, लेमन और टोमेटो। विटामिन डी ज़रूरी है हेल्दी बोन्स और टीथ के लिए और इसके कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं एग्स, मिल्क, बटर, फिश और सनलाइट। चलिए अब हम बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स भी हमारी बॉडी को बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। मिनरल ज़रूरी हैं हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम जो मिलता है हमें एग्स और मिल्क से, आयरन जो हमें मिलता है एप्पल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि पालक, फिश और किशमिश से, आयोडीन जो हमें मिलता है आयोडाइज सॉल्ट, फिश, पालक और अदरक से, फास्फोरस जो हमें मिलता है राइस, मिल्क, बनानास और मिर्च से। आपको याद है हमने बात की थी कि न्यूट्रिएंट्स, डाइटरी फाइबर और वाटर फूड के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। अब तक हमने पढ़ा डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के बारे में जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब हम बात करेंगे डाइटरी फाइबर और वाटर के बारे में।
तो चलिए बात करते हैं डाइटरी फाइबर और रफेजेस के बारे में। डाइटरी फाइबर्स हमें फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं अनाज और दालें, वेजिटेबल्स जैसे कि आलू, पालक, मूली, गाजर, भिंडी और फ्रेश फ्रूट्स। अब बात करते हैं वाटर की। वाटर के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस। वाटर न्यूट्रिएंट्स को फूड से ऑब्जॉर्ब करने में हमारी मदद करता है। वाटर वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने में भी हमारी मदद करता है। वाटर हमें मिलता है लिक्विड से जो हम हर रोज पीते हैं, जैसे कि वाटर, मिल्क, टी, जूसेस एटसेट्रा। ऑल्सो कुक्ड फूड में भी हम वाटर ऐड करते हैं, जैसे कि दालें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से भी हमें वाटर मिलता है। चलिए अब हम बात करते हैं बैलेंस डाइट की। एक ऐसी डाइट जिसमें प्रॉपर प्रोपोर्शंस में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेजेस एंड वाटर मिलता है, उसे कहते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट लेने के लिए आपको अनाज, दालें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, पोल्ट्री और डेयरी प्रोडक्ट सब कुछ खाना चाहिए। इसमें आपको अनाज, दालें, फ्रूट्स और वेजिटेबल ज़्यादा क्वांटिटी में खाना चाहिए और वहीं फैट, ऑयल, सॉल्ट्स और स्वीट्स कम क्वांटिटी में खाना चाहिए। चलिए अब वक्त आ गया है यह जानने का कि क्या आप बैलेंस डाइट खा रहे हैं। रिमेंबर, अगर आप जंक फूड और अनहेल्दी डाइट खाएंगे तो आप फैट, लेजी, सैड और अनहैप्पी बन जाएंगे और आपको डिसीजेस का भी खतरा हो जाएगा। वहीं अगर आप हेल्दी फूड्स और बैलेंस डाइट खाएंगे तो आप हमेशा हेल्दी रहेंगे, फुल ऑफ एनर्जी रहेंगे, आपकी मेमोरी अच्छी होगी, हैप्पी मूड में रहेंगे और आप बन जाएंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो खाना बनाते हुए हमें ध्यान में रखने चाहिए ताकि हमारे भोजन में से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स का लॉस ना हो जाए, जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को काटने के बाद ना धोएं, दालें और चावल को पकाने से पहले बार बार ना धोएं। अगर आपकी दाल में ज़्यादा पानी डल गया है तो पकने के बाद उस पानी को ना फेंकें, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। खाने को बहुत ज़्यादा देर तक ना पकाएं और खाने को बहुत बार बार गर्म ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कच्ची सब्जियां और फ्रूट्स खाएं, क्योंकि कुछ ऐसे भी विटामिन्स हैं जो हीट की वजह से कुकिंग के दौरान लॉस हो जाते हैं, जैसे कि विटामिन सी। अब रिया जानना चाहती है कि अगर हम वैरायटी ऑफ फूड्स नहीं खाएंगे तो क्या होगा। आंसर है डेफिशिएंसी डिजीजेस। अगर बहुत समय तक हमारी डाइट्स में हमें कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट ना मिले तो हमें हो सकती है डेफिशिएंसी डिजीजेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी डाइट में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो हमारी हाइट छोटी रह सकती है, हमारा फेस सूज सकता है, हमारे बाल सफ़ेद हो सकते हैं, हमें स्किन डिजीजेस और डायरिया भी हो सकता है। अगर हमारी डाइट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों ही नहीं है तो हमारी ग्रोथ कंप्लीटली स्टॉप हो सकती है, हम बहुत ही दुबले पतले हो जाएंगे और शायद ठीक तरह से चल भी ना पाएं। अब हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी से क्या क्या डिजीजेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, विटामिन ए जिसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, यानी आपको रात को दिखना बंद हो सकता है। विटामिन B1 जिसकी डेफिशिएंसी से बेरी बेरी होती है, इसमें हमारी मसल्स बहुत ही वीक हो जाती हैं। विटामिन सी जिसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी होती है, इससे हमारी गम्स में से खून आता है। विटामिन डी जिसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है, इसमें हमारी बोन्स बहुत ही सॉफ्ट हो जाती हैं और कुछ इस तरह से मुड़ जाती हैं। कैल्शियम जिसकी डेफिशिएंसी से बोन और टूथ डिके होता है। आयोडीन जिसकी डेफिशिएंसी से गोइटर हो जाता है, जिसमें हमारा गला कुछ इस तरह से सूज जाता है। आयोडीन की डेफिशिएंसी में छोटे बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी भी हो जाती है। आयरन जिसकी डेफिशिएंसी से अनीमिया हो जाता है, हम हर वक्त टायर्ड और वीक महसूस करते हैं। इसलिए डेफिशिएंसी डिजीजेस से बचने के लिए बैलेंस डाइट लीजिए और हमेशा हेल्दी रहिए। इसके साथ हमारा सेकंड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड खत्म हो गया। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।